हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में लेकिन एक पर्टिकुलर सवाल, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर लेस कॉन्टैक्ट, ब्लॉक, बेसिकली कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है उसके लिए स्पेशल रीडिंग होती है। तो उसकी एनर्जी चेक करना चाहूँगी। और कल को रात को जो रिक्वेस्टेड था कि मतलब काफ़ी मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि कैंडल ब्लैक्स रीडिंग आज होनी चाहिए, आज मन कर रहा है कैंडल ब्लैक्स रीडिंग का, तो मैंने डाली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि रात को मैंने वो पोस्ट की थी। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी थी, बहुत पॉजिटिव थी। तो देखते हैं क्या निकल के आता है अभी, क्योंकि आप माने या ना माने, इस फुल मून की एनर्जी का जो स्पेशल मून था तो उस एनर्जी का असर हुआ है। और वैसे भी आज है 15 जून, तो 15 इज़ लाइक 6, आज है 15 तो 6, लेकिन जून और 2022 लाइक 666 अगेन ये 666 की एनर्जी है। वैसे भी सेम 24 जून को होगा। तो 15 नंबर, 24 नंबर ये काफ़ी हद तक लकी नंबर्स माने जाते हैं। और ये शुक्र के नंबर है, वीनस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और वीनस प्लैनेट ब्यूटी, लग्जरी और सिर्फ वो नहीं, एक रिलेशनशिप का भी कारक है। तो इसके लिए आज का दिन खास, देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकल के आता है। एनर्जीज man holding a heart, the sun, 15 नंबर तो ऐसा लगा ही था, सन के बाद ऐसा लगा कि यस आएगा, द वीनस प्लैनेट का रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो दिस अ थिंग लाइक 15 नंबर। तो आज का दिन काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। काफ़ी लकी लोग, जो लोग मतलब ऐसा नहीं कि बात लक की है, लेकिन काफ़ी अरसे से जो वेट कर रहे थे और उनका डिवाइन टाइम शायद आज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनका, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपनी ग्रूमिंग हो, अपने आप के ऊपर, अपने आप को इवन स्ट्रॉन्ग बनाने भी किया हो ना, क्योंकि ये देखिए, ये कार्ड में जैसे लेडी खड़ी है, भले आप मेल भी हो, लेकिन जिस तरह से लेडी की पर्सनालिटी है, आप जरा गौर से देखिए कि इस तरह की पर्सनालिटी अगर हो, ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जो एक सिर्फ लव एनर्जी नहीं है, वो सिर्फ एक एबंडेंस की एनर्जी है जो हर चीज़ को खींच सकती है। इसलिए तो वीनस प्लैनेट की रेमेडीज में सबसे पहला आता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। 49 एंजल ऑफ लव एंड 44 वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो मैन एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो कोई एक्सप्रेशन की फीलिंग अभी कंप्लीशन में है। तो 6 नंबर, अगेन 6 नंबर आया है एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। तो एनर्जी है 4 नंबर, हैप्पी फैमिली। तो आज की रीडिंग में 666 ये जो है ना, 666 पोर्टल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये आप देखेंगे ना, मैन एंड वुमन होल्डिंग हार्ट। तो दो सिचुएशन है। कुछ लोग हैं अपनी फीलिंग्स को अभी तक, मतलब फीलिंग जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन दबा के बैठे हैं कि कैसे कहे, क्या कहे, माफ़ी मांगे, नहीं मांगे, जो भी है, अपने दिल की जो हालात है, जैसे ना दिल थाम के बैठे हैं। बट वो चीज़ है ना, आप इंसान को देखिए, जिस तरह से वो देख रहा है ना, वो फील कर रहा है कि बस कभी जाऊँ, कभी बात करूँ, कभी एक्सप्रेस करूँ वाली फीलिंग है। तो यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। वुमन होल्डिंग अ हार्ट मुझे दिख रहा है कि यस, कुछ लोग के पार्टनर जिनके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उनके पार्टनर एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी दिल की बातें हैं ना, लोग जाहिर कर सकते हैं। खास करके अपने दिल की जो प्यार वाली फीलिंग है ना, कि आपके बिना वो क्या फील करते हैं। एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिवाइन से बना हुआ है, एक रब ने बना दी जोड़ी वाली फीलिंग मुझे आ रही है। तो वो चीज़ लाइक ना, मुझे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन दिख रहा है। यहाँ पे आप लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, वहाँ पे वो रिसीव कर रहे हैं। उनकी भी एक अलग सी अवेकनिंग है कि जहाँ पे ना अजीब सा एहसास है कि कुछ तो है जो वो मुझे उस तरफ खींच रहा है।
वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ ना एक अट्रैक्शन है, एक रिस्पेक्ट है, एक अप्रिसिएशन की, मतलब आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी मतलब हर बात है ना जो खास है, यूनिक है आपके लिए। ऐसा नहीं कि लाइक जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं या किसी तरफ हमारा जो आकर्षण होता है ना कि जस्ट बिकॉज दे लुक नाइस, वैसे वाली फीलिंग नहीं। एक आपके लिए जो एक अट्रैक्शन है, जो एक अप्रिसिएशन है, अप्रिसिएशन। नाउ आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग का मुझे वाइब्स आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स हो, आपकी मूवमेंट्स हो, जेस्चर्स हो, आपका लव करना, आपका केयर करना, हर चीज़ जिस तरह यूनिक फील हो रही है और वही चीज़ की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। पॉसिबल है कि वो किसी लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं या उनको गुजरना पड़ सकता है, इसीलिए चीज़ें कुछ केसेस में रुकी हुई है। और कुछ केसेस में ऐसा है ना कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो उनका झुकाव कोर्ट मैरिज, लीगल मैरिज की तरफ जा सकता है। तो एंजल ऑफ लव इन ऑल सिचुएशन आपके साथ है, जहाँ पे आपका जो प्यार है, आपकी जो तड़प है, आपका जो काम है, वो एंजल्स देख रहे हैं। लेकिन एंजल्स तभी देखते हैं कि आप जब रोते धोते नहीं, उस चीज़ के लिए, प्यार के लिए, उस चीज़ के लिए फोकस करते हैं, कितना करना है, कैसे करना है, उस मतलब खास करके अपनी ग्रूमिंग करना, ये चीज़ अगर आप करते हैं तो वही चीज़, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी वहाँ तक पहुँचे। और मुझे लगता है कि एंजल ऑफ लव उनके आसपास है, जो आपका उनके पास होने का एहसास करा रही है। और द सन आया है, दैट मीन्स एक्शन। ही इज़ और शी इज़ गोइंग टू गेट द एक्शन। आज के आज भी कुछ लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है, लिटरली ब्लॉक सिचुएशन खुल सकती है, क्योंकि ये चीज़ें जो लव वाइब्रेशन सेंड करना हो, वो सब चीज़ें इसी तरह से काम करती हैं डेफिनेटली। और जिनका कॉल मैसेज आए हैं ऑलरेडी, उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई। मैं कुछ नहीं भाई, आपकी मेहनत रंग लाई है। यूनिवर्स से आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर हो गया, और इसीलिए आपके जो भी आप यूनिवर्स से जो मैसेजेस देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो हो पा रहा है। एंड वो बात को अगर आप समझ पाए ना, तो ज़िंदगी में हर चीज़ का जैसे ना आपको एक आसानी हो जाएगी कि यस, ये चीज़ें आप ही की तरफ कैसे मूव कर सकती है। बस वाइब्रेशंस या अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो एक खुशहाल फैमिली के सपने तो आप ही के साथ देखा जा रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में जैसे ना काफ़ी पर्टिकुलर मैसेजेस है कि पॉसिबल है कि आप मैरिड पर्सन से डील करते हो जिसकी फैमिली है प्रॉपरली, तो उनका आपकी वजह से नहीं, बट ऐसा है कि उनको अपनी तरफ से अपनी इश्यूज़ के लिए कुछ लीगल सिचुएशन से सामना करना पड़ सकता है, वो दिख रहा है। उसकी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, वो वाली फीलिंग है। सिक्स ऑफ वैंड, अगेन 6 नंबर आया है। द स्ट्रेंथ 8 नंबर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, मून, वाओ, हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, और 2 कार्ड्स है, एस ऑफ कप एंड 3 ऑफ कप्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स, बट एस ऑफ कप को मैं बॉटम ऑफ डेक लूँगी। यहाँ पे अगर ये देखेंगे ना, ये 2 कार्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, तो ये कार्ड्स ना ऐसे दिखा रहे, देखो आप कि जिस तरह से ये फीलिंग्स है ना, अपनी फीलिंग्स छुपाना हो, अपनी फीलिंग्स के साथ एकदम सिक्योर के रहे ना, कि जो भी किया है वो चीज़ का जैसे ना अपने ही अंदर एक अलग ही प्रोसेस चालू है। ये इंसान या तो भीड़ में तन्हा है या अकेले रहना पसंद करता है, क्योंकि इसके मन में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी। लाइक ये जो फुल मून गया है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन हर किसी के मन पे, हर किसी के जो सबकॉन्शियस फियर्स है, फीलिंग्स है, उनकी जो भी अंदर की सबकॉन्शियसली जो भी उनके ख्यालात होते हैं, उसको ट्रिगर करता है।
ट्रिगर करता है। वो सिर्फ मतलब किसी के कहने पे नहीं होता, वो अंदर लाइक मून की एनर्जी उनके ऊपर हावी पड़ती है। और स्पेशली अगर ग्रहों का असर वो जो नॉर्मल गोचर में चल रहे लाइक ट्रांजिट में है और जनरली भी आपके कुंडली के हिसाब से, तो उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसकी वजह से इंसान के दिलो दिमाग में असर करता है। तो वो चीज़ का असर मुझे इनके फीलिंग्स में नज़र आ रहा है, जहाँ पे ना एक अपने अंदर ही झांकने की एनर्जी है, अपने अंदर ही इनसिक्योर होने की एनर्जी, अपने अंदर के डर है, किसी को खोने का, तो किसी को पाने की इच्छा, या तो किसी के लिए बेहद अट्रैक्शन। हर एक इमोशन से ना बहुत ज़्यादा एक हावी पे जा रहा है। कुछ लोगों के इसमें से ना डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, तो वो डर उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए से ना रोमांटिक फीलिंग्स है, वो उनके ऊपर हावी हो रहे हैं कि ना चाहते हुए भी आपके लिए वो बेहद अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कि वो समझ नहीं पा रहे कि आपकी तरफ इनका झुकाव या इतना जो अट्रैक्शन है वो अचानक से क्यों बढ़ गया है। वो मतलब चाहे ना चाहे ऐसा लगता है कि चलो बात करते हैं, मिलते हैं, देखना है आपको, मिलना है आपसे, वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इनकी तरफ से कॉल मैसेज आने के चांसेस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये इसलिए है क्योंकि ये अपनी फीलिंग से ना उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। तो अगर चीज़ें हैं ना कि मैंने जैसे कहा कि फॉरगिवनेस थेरेपी है, सेंड द लव वाइब्रेशंस है, ये जो थेरेपीज आप करते हैं ना, तो वो जो आपके बीच में जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उसका जो बीच में गैप है, एक ब्लॉक है, एक रोड़ा बन के खड़ा है कोई चीज़, तो वो निकल जाता है। और जो भी कम्युनिकेशन होना है ना, एटलीस्ट बात तो क्लियर होगी, क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, ये बात जो क्लियर होना ज़रूरी था वो तो हो पाएगा। इनकी मुझे दिख रहा है कि हार्ट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ना, जबकि ब्रोकन हार्ट का कार्ड निकला नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि ये इनकी जो हार्ट सिचुएशन है ना बहुत ज़्यादा एक वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा ऐसे कंडीशन में है ना कि जहाँ पे अपने फीलिंग्स को रोक पाना, अपनी फीलिंग्स को सह पाना, वो हर चीज़ मुश्किल हो रहा है। और काफ़ी हद तक ऐसा है कि ये कनेक्शन ही वैसा है कि जो सोल कनेक्शन लाइक ना एक दूसरे के लिए बने हो, आप जिस तरह से उनको समझ सकते हो, वो जिस तरह से आपको प्यार कर सकते हैं, हर चीज़ जैसे ना एक दूसरे से बंधी हुई है, बहुत ही यूनिक है। क्योंकि आप ऐसे किसी में ऐसा वो ढूंढ नहीं सकते कि चलो ठीक है इसमें ये है तो मैं इससे प्यार कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा नहीं हो सकता वाली फीलिंग है। जस्ट बिकॉज डिसीजन तो ले सकते कि प्रैक्टिकल, लेकिन जब बात इमोशनल कनेक्ट की होती है ना तो वो नहीं हो पाता। ये अपनी एक्चुअली ना करियर, अपनी जो चीज़ पर ना फोकस करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, कोशिश तो उनकी जारी है लेकिन हो नहीं पा रहा है। और जैसे बोला ना 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई तो बैकस्टैपिंग, कोई तो चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि यस ये चीज़ें जो कर्मा था जिससे वो हील होना उनको बहुत ज़रूरी था वो हो रहा है। उनके जो डर थे, मतलब अभी कैसा ना कि दो चीज़ के डर, एक तो इनसिक्योरिटीज़ है आपको खोने का, और दूसरा चीज़ का डर है कि ये पैटर्न रिपीट ना हो, इसकी वजह से लाइक आपको वापस वो धोखा ना दे। ये भी कुछ लोगों के केसेस में दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक अलग ही फीलिंग में जा रहा है। ये आपके लिए ना एक अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, एक ऐसा प्यार ना जिसमें अभी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन मतलब समझ नहीं पा रहे। कभी लगता है कि आपको दिल खोल के सब बातें बता दे, तो कभी ऐसा लगता है कि वापस ना हर्ट कर दे। तो बहुत कन्फ्यूजन की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन एक चीज़ है ना कि कुछ भी हो जाए, लाइक आपसे मिलना है, वो क्यों कैसे पता नहीं, बट सडनली एक अजीब सा अट्रैक्शन फील होता है कि बात करने का मन होता है, मिलने का मन होता है। इस एनर्जी में ना भले ये टैरो इज़ अबाउट एनर्जी, बट इस एनर्जी में ना एरीज, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये एनर्जी, वर्गो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक्टिव है। बेसिकली ना ये एनर्जीज है ना अपने आप को ढूंढने की, या अपने आप को मतलब अंदर से कुछ चाहने की, कि मैं अंदर से लाइक इंटरनली क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी तरफ से आएगा। क्योंकि इमोशंस इतना हैवी है ना कि वो चाहते ना चाहते आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो इनको ना ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शंस है, ये जो फीलिंग्स है ना, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो इसकी मैच्योरिटी उनकी इंक्रीज हो रही है कि कहीं ना कहीं उनको भी एहसास हो रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन कहीं पे एक डिफरेंट लेवल का है। इमोशनल फ्रीडम,
तो अपनी जो सिचुएशन है, खास करके नेगेटिव इमोशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं, भले वो आपके लिए डर क्यों नहीं हो। लाइफ पर्पस काफ़ी हद तक ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हायर लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब ज़रा, जिसपे उनको ना जैसे अपनी दिल की वजह से ऐसा फील हो रहा है ना कि आखिर मेरे जीने का मतलब क्या है, इतना लेवल तक सदमे में है। और कनेक्शन तो मैंने जैसे कहा कि मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन के में, जितना वो टूट रहे हैं ना उतना ही आपसे जुड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। यस, आप दोनों के बीच में कोई फेवरेट सॉन्ग है, कुछ ऐसा म्यूज़िक है, उसको वो बार बार सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं से ऐसा ना वो म्यूज़िक अचानक से, ये सॉन्ग अचानक से उनके सामने आ जाता है, सुनाई पड़ता है किसी के थ्रू और कहीं भी, तो उसकी वजह से आपकी यादें ट्रिगर होती हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि सोलमेट्स, ये कनेक्शन ही ऐसा है कि क्या कहें कि सोल कनेक्शन है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें बहुत ज़रूरी था, तो ही और शी इज़ गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको भी अचानक से आउट ऑफ द ब्लू कहीं पे बटरफ्लाई दिख सकती है। एंड गो फॉर इट। न्यू मून एरीज, मैंने कहा ना एरीज की एनर्जी एंड लियो की, वर्गो की, कैंसर की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जस्ट गो फॉर इट। तो अपने एनर्जी ब्लॉक्स खोलिए, ये गो फॉर इट का मतलब है सेंड एंड लव वाइब्रेशन, फॉरगिवनेस जो भी है, तो गो फॉर इट एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। फर्स्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करिए, आप अपना काम कर रहे हैं तो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करिए कि मतलब होता है ना कि क्या ये वर्क करेगा, क्या ये सही है, क्या ये सच है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल के जो करना है करिए। वो चीज़ जो आपको कहा गया है, जैसे फॉरगिवनेस हो, मैनिफेस्टेशंस हो या लव वाइब्रेशन सेंड करना हो, तो ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड इट विल वर्क, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी मजबूत चीज़ होती है जो इंसान को कुछ देती है, कुछ पाने के लिए होप देती है। तो ये थी रीडिंग। कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो होप फॉर द बेस्ट। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई कमेंट्स का प्लीज़, क्योंकि इतना स्पैम है कि लिटरली कल मेरे कमेंट्स वगैरह हैक हो गए थे, तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि मेरा सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही बुकिंग होती है, तो वो चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें, वो है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।